प्यारे नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुहर्रम कब होगा और मुहर्रम की शुरुआत कब से होगी और डांसवी मुहर्रम कब होगा, और साथ ही जानेंगे कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक सुनना तमाम मुसलमान भाइयों को बेहद जरूरी है, ताकि मुहर्रम से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल सके। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बता दूं कि इन साल यानी 2025 में मुहर्रम की शुरुआत भारत में 27 जून और सऊदी अरब में 26 जून से मुहर्रम की शुरुआत होने का संभावना है। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम महीने के पहले दिन के साथ होती है, जिसको हिजरी कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। मुहर्रम में अल्लाह के नेक बंदे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानी पेश किए हैं, उसकी बन की याद में ये मनाया जाता है। यानी मुहर्रम को पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, इसलिए शिया लोग इस महीने में यानी मुहर्रम पर मातम करते हैं। मुहर्रम पर करबला की जंग को भी याद किया जाता है। ज्यादातर लोगों को करबला की इस जंग की जानकारी नहीं है, इसलिए अब आइए जानते हैं कि करबला की जंग में क्या वाक़या पेश आया था। बताता चलूं कि मुहर्रम का महीना इस्लाम धर्म में बहुत खास होता है। यह महीना त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। मुहर्रम बकरीद के 20 दिन बाद मनाया जाता है। मुहर्रम के दिन खुदा के नेक बंदे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने में हुसैन को याद करते हुए मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। मुहर्रम पर हुसैन की याद में ताज़िया उठाया जाता है। हालांकि यह सब जायज़ नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में से शिया लोग मातम मनाते हुए रोते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब चलिए करबला के मुख्तसर वाक़या की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, बता दूं कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार करबला की जंग 1400 साल पहले हुई थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इसलिए इस्लाम की शुरुआत भी इसी महीने से होती है। अब वाक़या सुने। मदीना से कुछ दूरी पर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल के बाद उसके बेटे यजीद को शाही गद्दी पर बैठाया गया था। यजीद बहुत ही क्रूर शासक था। यजीद अपना खुद का अलग मजहब बनाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने लोगों को अपने आदेशों को पालन करने के लिए कहा और खुद को इस्लाम का खलीफा मानने के लिए कहा। यजीद जानता था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन के चाहने वाले बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसने इमाम हुसैन से कहा कि अपने चाहने वालों से कहें कि वो यजीद को ही खलीफा माने। जब हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बात नहीं मानी तो उसने लोगों पर क्रूरता करनी शुरू कर दी। उसने सभी लोगों पर जुल्म ढाए। हजरत इमाम हुसैन के काफिले पर यजीद ने किए जुल्म। मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फौज और हजरत इमाम हुसैन के काफिले के बीच जंग हुई। यजीद की फौज बहुत बड़ी थी और हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि वे उन्हें छोड़कर चले जाएं, लेकिन कोई भी नहीं गया। हजरत इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद उन्हें नहीं छोड़ेगा। यजीद बहुत ताकतवर था और उसके पास बहुत सारे हथियार थे। हुसैन के पास इतनी ताकत नहीं थी। फिर भी हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हुसैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर यजीद की फौज का डटकर मुकाबला किया, लेकिन कोई भी हजरत इमाम हुसैन को छोड़कर वहां से नहीं गया। ये हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की वीरता और साहस का परिचय देता है। तो प्यारे नाजरीन, ये जानकारी आपको सुनने के बाद कैसा महसूस हुआ? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे चैनल फैजी वर्ल्ड 1 को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि इस्लामी से जुड़ी हर नई अपडेट की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।